एसएससी CHSL 2022 25 मई 2022 का फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग में जितने सारे मैथ पूछे गए थे उन सारे मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखो पहला क्या बोला जा रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि जो अर्ध यानी कि आप सबसे पहले बताओ कि गोला का क्या होता है फॉर्मूला, तो बोलोगे गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, यही होता है। अर्धगोला बोला है यानी कि 2 से डिवाइड कर दो, तो दो से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी कि 2/3 पाई आर क्यू। देखो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, यहाँ पे क्या लगा सकते हो कि अगर पाई यानी कि पाई का जो वैल्यू है 11 का मल्टीपल अगर कहीं पे नजर आ रहा है, अगर होता है ऐसा तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखो 0 और 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे चाहे तो इस वैल्यू पे फॉर्मूला पे रख करके आप वैल्यू निकाल लो, नहीं तो आप मल्टीपल थोड़ा सा चेक कर सकते हो थोड़ा टाइम बचाने के लिए। तो 0 और 4 यानी 4 और 4 और 1 5 हो गया और 8 4 12 नहीं होगा, तो 4 और 4 ये हो गया हमारा 8 8 हो 1 9 1 7 नहीं होगा, 2 और 1 4 4 1 5 और 9 ये भी नहीं है, और इस 4 4 8 और 1 9 और 9 1 9 यानी कि ऑप्शन डी हमारा है जो सही है। नहीं तो आप इस वैल्यू पे रखो और आंसर निकाल लो, सेम यही आना है। कह रहा है 20% की छूट पर परफ्यूम बेचने पर निखिल को 140 की हानि होती है। तो देखो 140 का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। सीपी कितना दिया है, तो बोलोगे सीपी 380 है, तो सीपी दिया है वो 380 दिया है, और यहाँ पे जो हानि हो रहा है जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है 140 का हो रहा है। तो बताओ जो बेचा होगा सामान वो कितने में बेचा होगा, तो माइनस करोगे तभी तो एसपी आएगा ना। तो माइनस करोगे तो कितना यानी कि 240 रुपया। 240 रुपया क्या कर रहा है, सामान बेच रहा है। अब जब ये सामान बेचना शुरू कर रहा है तो 240 का जैसे ही वो सामान बेचा तो उसको इसी पे क्या हो गया 20% का छूट देना पड़ा। अब 20% का छूट देना पड़ा, इसका मतलब क्या कि सामान 80 में बिका होगा, 80 में सामान बिका होगा। बोला है कि मार्केट प्राइस क्या है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 से 0 और 8 से करोगे 3 बार में, यानी 300 था जो क्या था मार्केट प्राइस था यानी एमपी था। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही है हमारा। देखो कर चीनी के 700 ग्राम मिलियन में चीनी की मात्रा 60% है, विलियन की चीनी में 75% करने के लिए। देखो तो पहले से 700 था, ठीक है। अब इसी में क्या है कि 600 यानी कि 60% चीनी है, यानी 700 का निकालोगे 60% तो कितना होगा मेरे भाई, तो बोलोगे 7 42 नहीं 420। 420 क्या है, वो चीनी है। आप बोल रहा है कि चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए, चीनी की मात्रा प्रतिशत करना यानी कि चीनी की मात्रा है वो 75% करना है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें भी कुछ मिलाएगा, यानी क्वांटिटी दोनों को सेम कर लेते हैं। किसको करना है, चीनी की मात्रा यानी कि चीनी मात्रा इधर है, तो यानी इसमें भी कुछ मिलाएगा। करना कितने हैं, तो बोलोगे करना तो इसको है, लेकिन इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी करना 75% है, तो 75% कहने का मतलब क्या हो गया 75 बाई कितना करोगे, तो बोलोगे 100, यानी कि 25 है 75 और 25 चौको 100। अब देखो 3 से करोगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2100 प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 से करोगे तो ये 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी 1680 प्लस 4x यही है। अब इधर x को इधर लाओगे करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सिंपल x बचेगा, और 1680 है और 2100 है यानी कि कितना 420। अब यही चीज आपका वैल्यू पूछ रहा था, तो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। देखो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग है जो 25 है उनका गुणनफल कितना है 144 है, तो बोला है दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। देखो a प्लस बी है वो कितना दिया है, तो बोलोगे 25 दिया है। अब बोला है कि ए बी है, ए बी को मल्टीप्लाई करने पे 144 आता है। आपको क्या करना है कि इस वैल्यू को वैसे फॉर्म में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 144 आ जाए। आपको पता कैसे चलेगा कि 144 आ जाए, तो आपको करना ये है कि जो 25 को तोड़ोगे ना, तो 25 को तोड़ोगे लास्ट में क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, नहीं जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 4 आना चाहिए, ठीक है। तो अब सोचो अब ये हम 12 से करोगे मान लेते हैं 12 से करोगे कितने बार में, तो बोलोगे 12 से करेंगे अगर 12 बार में ही तो कितना हो जाएगा 4 तो मिलता है, लेकिन भाई मेरे कितने तक रुक कहां पे जाओगे 12 यानी 144 तो आ जाएगा, लेकिन बंधु आपसे तो 25 दिया है दोनों को जोड़ने पे, तो 12 12 तो 24 ही होता है, तो ये नहीं हो सकता। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ोगे तो 25 को कैसे तोड़ सकते हो, देखो 4 का स्क्वायर 16 16 3 3 9 यानी कि 16 और 9 में तोड़ सकते हो,
का बहुत आसानी से, नहीं 16 और 9 कितना हो गया 25, और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 16 नमा 144 से यानी 144। तो देखो तो बोल रहा था कि इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 16 और 9 का डिफरेंस बोल रहा है, तो 16 9 का डिफरेंस कितना 7 का, ऑप्शन डी। देखो कह रहा है कि 1000 पर क्या है 1000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 20% की दर से क्या है साधारण ब्याज। बताओ 20% की दर पे 1 वर्ष का, तो 20 से करोगे इसको SI कितना आएगा, तो बोलोगे 20% ही आएगा, यानी कि 1000 का कितना टाइम है 1 ईयर, यानी 20 से करोगे मल्टीप्लाई 1 टाइम में तो 20 ही होगा, यानी 20 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 2 0 से 2 0 यानी कि 210 है, वो क्या आ गया SI आ गया। आपसे फिर बोला जा रहा है कि चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज। तो अर्धवार्षिक देखो तो पहले क्या दिया जा रहा था, वार्षिक दिया जा रहा था, है ना। हम लोग अर्धवार्षिक के लिए क्या करते हैं, तो बोलोगे अर्धवार्षिक के लिए टाइम को डबल और क्या करेंगे, जो रेट होता है उसको हाफ करेंगे, यानी पहले था 20%, तो हमें तो चक्रवृद्धि कैसा चाहिए, हाफ वाला चाहिए ना, मतलब रेट क्या चाहिए, हाफ चाहिए, अर्धवार्षिक चाहिए। तो बोलोगे ये तो 10% हो जाएगा, टाइम क्या होगा डबल, तो पहले टाइम ले रहा था यानी अर्धवार्षिक कर रहा था, पहले एक अर्धवार्षिक कर रहा था तो फिर टाइम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 1 साल वैसे आधा आधा करके कर रहा था, यानी कि अब 2 ईयर हो जाएगा, तो 2 ईयर ये हो जाएगा। बताओ इफेक्टिव रेट आपको याद है ना कितना होता है, तो 10 का % का 2 ईयर के लिए कितना 21% होता है, तो 21% होता है, तो 21% निकाल लो कितने का 1000 का कितना 21% कितना होता है, तो बोलो 2 0 से 2 0 210, ठीक है 210 आ गया। बताओ 210 तो ये हो गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, यहाँ 200 है हमारा और ये 210 है, दोनों का गैपिंग देखो यानी कि दोनों का डिफरेंस देखोगे मेरे भाई कितने का है, तो बोलोगे 10 का, यानी दोनों का 10, और डिफरेंस ही आपसे पूछ रहा था कि दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज है और उसका जो है दोनों का डिफरेंस बताना है, ऑप्शन डी। देखो इसमें दिया गया है कि ए द्वारा बेचे गए लिनोवो, ए द्वारा बेचे गए, ए तो ये है लिनोवो को, तो यानी 50 बेचा है। अब बोला है कि उसी महीने में डी द्वारा बेचे गए कौन सा, डेल, तो डेल हमारा ये यानी 45, तो बोल रहा है 45 से कितना ज्यादा है, बेचे गए डेल लैपटॉप की संख्या से कितने % अधिक है, तो कितना है 5 ज्यादा है, कितने से 45 से ज्यादा है। 100 क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे, 9 से करोगे ये, यानी कि 100 बाई कितना हो जाएगा 9, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना बार में, तो बोलोगे एक बार में, तो ये हो गया, यानी कि ऐसे भी सोचो एक बार में ये होगा और एक बार में फिर लगाओगे, यानी 11 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, 11 पॉइंट समथिंग के आसपास, ऑप्शन डी, ठीक है 11.1 यानी 11 पॉइंट हमारा 1 हो जाएगा 1%, ऑप्शन डी। देखो ये दिया गया है और इसका कुछ फ्रैक्शन में दिया है नहीं वैल्यू, तो मतलब क्या समझेंगे, मतलब तो यही समझना है ना कि वो जो 19 है 19 से पूरी तरीके से क्या होता होगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता होगा, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता होगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 29 45 डिवाइड करोगे 19 से, पहले देखो डिवाइड करो कितने बार में, तो बोलोगे एक बार में हम लगाएंगे। अच्छा 19 से करोगे तो कितना बचेगा, तो बोलोगे 19 से लगाएंगे यानी कि 0 और इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 4, 19 × 95 होता है, 6 बार में करोगे तो ज्यादा हो जाएगा यानी 5 बार में, ये लास्ट में 5 आ रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है कि लास्ट में फिर से 5 बार में ही लगा होगा, यानी 155 तो ये हो गया, इस टोटल का वैल्यू 155 माइनस करोगे 11 × 5 = 55, तो 55 ये हो गया। बताओ कितना 55 करोगे तो कितना 100 हो गया, 100 में से कितना ए का वैल्यू चाहिए 29 माइनस करोगे कितना ए, तो अब निकल जाएगा 29 माइनस करोगे तो 100 में से 29 जाएगा तो 1 और ये हमारा 9 यानी 71 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला। कह रहा है कि 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य है जो इतना है, तो 25 किलो का, तो देखो 15 यानी 15 चौको 60 25 चौको 100 यानी ऑप्शन ए होगा। देखो कैसे 600 ये हुआ कितना का 15 केजी का ये वैल्यू है बंधु, तो पूछ रहा है आपसे कि 25 का क्या होगा, तो 25 चौको 100 और ये होगा हमारा यानी 40 बार में, सॉरी 15 चौको 60 और ये, तो यानी 25 चौको 100 हो जाएगा और 1 0 और लगा दो 1000, ऑप्शन ये। देखो करे एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई यानी कि दिया है हाइट दिया है आपसे 8, एल बोल रहा है कि 10 है, बताओ रेडियस कितना होगा, आपको पता है ना कि एल बराबर क्या होता है, तो बोलोगे √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर होता है। अब लेकिन हमारा तो रेडियस है नहीं। अच्छा एक बात और बताओ शंकु का आयतन क्या होता है, तो बोलोगे शंकु का आयतन जो होता है 1/3
पाई आर क्यू। देखो यहाँ पे आप ये मत दिमाग लगाओ कि अब यहाँ पे तो जो जीरो है, जीरो वाला है, वो वाला भी हम कर सकते हैं। ऐसा होता है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी दिमाग लगा सकते हो आप। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 11 का मल्टीपल आप सोचते हो तो कैसे कर सकते हो। देखो 1/3 पाई आर क्यू यही होता है, सॉरी ये 1/3 पाई आर क्यू यही होता है हमारा किसका, शंकु का, यानी 1/3 यहाँ पे पाई आर क्यू बोल रहे हैं, यहाँ पे आप करो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है, तो यहाँ पे करो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखो तो रेडियस कितना निकालोगे, तो बोलोगे इसको अगर ये हमें आर निकालना है तो करोगे इसको 10 से 100, 100 में से यानी 88 64 64 यानी 100 माइनस 64 यानी 36, 36 का अंडर रूट यानी कि 6। रेडियस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 6 हो जाएगा। अच्छा रेडियस 6 हो गया, आपको निकालना क्या है, शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन निकालोगे तो कितना 1/3, तो 1/3 करो इंटू पाई आर स्क्वायर एच, पाई यानी 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, तो रेडियस कितना आया है, तो 6 इंटू 6 इंटू हाइट कितना आया मेरे भाई, हाइट तो 8 है ऑलरेडी, 3 2 जा 6 होता है। चलो अब बताओ 6 दूनी 12, 12 8 96 यानी कि 11 इंटू 2 हम लोग लिख सकते हैं 22 को। देखो फायदा क्या होगा, आप ऐसे तोड़ करके जरूर एनालाइज किया करो, ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा, ये जो सवाल होता है इससे थोड़ा ज़्यादा आसानी से हो जाता है 11 का मल्टीप्लाई करने पे। देखो 2, अब इसको क्या 96 लाए हैं, 96 का करोगे तो कितना हो जाएगा, अभी नीचे हमारा 7 है इसीलिए डोंट फॉरगेट इट, 7 से 6 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19 यानी कि ये इतना आ गया। ये कितना, तो 11 से अभी इसको भी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 11 से करोगे तो कैसे, आपको पता है ना कि लास्ट वाले को क्या करते हैं, लिख देते हैं 2, 9 2 11 जोड़ देते हैं, 9 1 10 और 10 1 11, अभी 1 और 1 2 यानी 21, और ये कितना, पहले से 7 ऑलरेडी था यानी 7 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 7 21, कुछ नहीं, देखो ऑप्शन एक ही ऑप्शन है 3, और 3 के बाद कुछ और होगा, यानी कि 3.310 ये जो भी आए यानी 3 बार में हमारा लग गया, यहां से पता चल गया कि 3 का होगा। एक ऑप्शन दिया ऑप्शन ए। देखो 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य है जो 40 है, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 है, 40 वस्तुओं के भी क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 70 जो है वस्तु इसका जो क्रय मूल्य है यानी सीपी है मेरे भाई, सीपी है वो बराबर है कितने के, तो बोलोगे 40 के विक्रय मूल्य यानी एसपी के। ठीक है, अब बोलोगे बिल्कुल सही, सीपी और इसको नीचे लेके आओगे तो एसपी, रेशियो निकालो दोनों का, तो 40 का 40 अपने जगह पे, 70 का 70 ये, 0 का 0, यानी कि एसपी है 7 और सीपी है 4। बताओ फायदा कितने का हो रहा है, 4 रुपये में सामान खरीदे थे, 7 रुपये में बेच रहे हो, फायदा कितने का हो रहा है, 3 रुपये का फायदा हो रहा है, कितने पे, 4 रुपये पे, तो कितना हो गया 100 का वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी कि 100 यानी प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये तो कितना हो जाएगा 25 चौको 100, 25 दिए 75 यानी 75% क्या हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। देखो क्या इसमें दिया गया है कि 2018 की तुलना में 2018 कौन है मेरे भाई, ये वाला आ जाओ तुम बिल्कुल यहां से, तो 70 है। अब क्या बोला है कि 2019 में 2019 कौन सा है मेरे बंधु, तो 65 है, 65 तो ये हो गया। अब बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी आई, कितने प्रतिशत की कमी आई बताओ, पहले 70 था 65 हो गया, 5% की कमी आया, कितने पे 70 पे, तो 100 क्या यही, तो 7 से ये करोगे तो 10 × 50, 50 से करोगे 7 बार में तो 7 7 49 और 7 7 49 एक बार और यानी एक बार और लगाएंगे यानी 7 डेसिमल समथिंग के आसपास। कौन सा, ऑप्शन डी एक ऑप्शन दिया है, तो 7 पॉइंट, अब चाहो तो पूरा निकालो नहीं तो फिर सेम तो वही आना है, एक डेसिमल या एक दो डिजिट भी फिर कर लो आप। देखो अब इसमें दिया गया है और आपसे पूछ रहा है आप इसको कैसे करोगे, देखो जरा, तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो x है हमें तो क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो हमें एक b का चाहिए, सबसे पहले b का चाहिए। ठीक है, तो b का, अगर b का निकालने के लिए क्या करोगे, अगर मान लेते हैं हम वैल्यू रखते हैं x बराबर कितना रखते हैं 1 रखते हैं, a बराबर भी कितना रखते हैं 1 रखते हैं, बताओ b का वैल्यू तो आ जाएगा, तो कितना आएगा, तो देखो तो अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं और ये a और x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 1 ये हो जाएगा, यानी कि x का इधर 1 और b और माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे b का वैल्यू 2 आ गया। अगर इसी तरीके से इधर देखें तो 1 1 वैल्यू रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये अगर रखेंगे तो 1 1 और यानी कि 1 + c जो होगा बराबर d हो जाएगा। अगर इसको ऐसे हम करके देखें कि जो c है
यानी कि डी माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब वैल्यू रखो आप, देखो बी का, यानी कि एक्स बराबर कितना रख रहे हैं 1, ए बराबर 1 और बी बराबर 2। देखो तो यहाँ पे अगर रखोगे ए का वैल्यू 1, यहाँ पे रखोगे तो कितना ए और बी का, यानी कि बी का वैल्यू 2 तो 3 2 जा 6, और ए का करोगे तो 1 और 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 1 रख ये वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे यही ना कि ए का क्यू करोगे तो, यानी कि ए बराबर 1 रखे हो तो ए का क्यू करोगे तो 1 माइनस ए कितना हो जाएगा, ए बी, ए का वैल्यू 1 और 3 2 जा 6, यानी 6 बराबर कितना हो जाएगा, यानी सी का वैल्यू कितना आ गया -5। सी का वैल्यू -5 आया है। यहाँ पे बी का वैल्यू रखो, तो बी का वैल्यू रखोगे तो कितना होगा, तो देखो तो बी का अगर वैल्यू रखोगे तो कितना, हमारे पास 2 है तो 2 का कितना हो गया, तो बोलोगे 2 का तो 8 हो गया, यानी कि बी का क्यू कितना हो गया, 8 हो गया। बी का क्यू 8 हो गया। तो बताओ अगर सी का वैल्यू है कितना दिया है, अगर यहाँ पे रखोगे वैल्यू वही चीज, सी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना, तो बोलोगे जो बी का वैल्यू आया है यानी सी का वैल्यू है वो -5 है। अगर यहाँ पे -5 रखोगे और डी का वैल्यू कितना, तो बोलोगे डी का जो वैल्यू लाए हो -8 रखे हो। बताओ तो कभी सेटिस्फाई कर रहे हो, 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी देखो सेम काम यहाँ पे, सेम यहाँ पे ये आ रहा था तो ये कितना, इस बार -5 आ जा रहा, तो इस बार क्या ए क्यू प्लस 3 2 जा 6 यानी कि 7, ये आ जा रहा है कितना, 7 आ जा रहा है। इसको रखोगे वैल्यू तो कितना, तो बी का करोगे तो कितना, तो देखो 2 का क्यू करोगे तो कितना -8 आ जा रहा है। वैल्यू इस जगह पे रखो, डी का वैल्यू कितना, तो बोलोगे डी का वैल्यू -8 और सी का वैल्यू कितना आ जा रहा है 7, तो -8 और -7, बताओ एक के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी ए भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी का वैल्यू देखो ए क्यू प्लस 3, यानी कि ए वैल्यू देखो यहाँ पे तो 3 1 और प्लस 3 2, यानी कि ये 7 हो जाएगा सी का वैल्यू, सी बराबर 7। इसी तरीके से डी का वैल्यू रखोगे, यानी कि इसमें रखोगे बी का तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 8 होगा, यानी 2 का क्यों कितना 8। अब बात बताओ डी का वैल्यू क्या रखोगे 8, सी का वैल्यू क्या रखोगे 7, कितना हो जाएगा 1 आया। बताओ 1 बराबर 1, यही तो लाना था, सेटिस्फाई करना था, हो गया सेटिस्फाई, यानी ऑप्शन सी। देखो करा यदि वस्तु के मूल्य में 25% पूर्व कटौती की गई है, वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए 100 था, क्या किया गया है 25% कटौती किया गया, 25 यानी 75, ठीक है, यानी 25% की कटौती कर लिया है। तो बोल रहा है ना वो कि 25% कटौती किया, लेकिन क्या करना है पहले, यानी कि पहले जितना था वो उतना ही रखना है, पहले यानी कि 75 का ही ये बोल रहा है। अब बोल रहा है ये कि कितना प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, कितना प्रतिशत की वृद्धि की, यानी कि बताओ पहले 100 था, यानी 75 का और वृद्धि करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 25 का कटौती कर दिया तो 75 वृद्धि करना पड़ेगा। तो 25 यानी सॉल्व करने के लिए 25 वृद्धि करोगे तभी तो 100 जाओगे ना, लेकिन था कितना 75, तो 75 25 थी 75, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये हमारा होगा 100/3, यानी कि 33.1/3%। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। देखो राकेश मुकेश से 4/3 गुना 4 यानी कि 3, ये कौन है, ये राकेश बाबू हैं, ये कौन सा है, ये मुकेश बाबू हैं। ठीक है, कितना एक यूनिट का वैल्यू जो बोल रहा है 60 मीटर दे रहा है, आपसे बोल रहा है कि बताओ पहले वाले, यानी कि जहां पे वे दोनों प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि जहां से स्टार्टिंग किए थे, यानी 6 का यानी 4 का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 4 का वैल्यू कितना 6 × 24, ठीक है 240, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट x माइनस एक्स का, आप यहाँ पे देखो वैल्यू इसका पूछ रहा है, निकालो आप। अगर यहाँ पे बताओ x का वैल्यू माइनस क्या आएगा वो ही पूछ रहा है, तो x माइनस एक्स, यहाँ पे क्या होगा x कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस पहले तो बताओ साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, तो यानी 4x हो गया। ठीक है 4x, और ये कितना डिवाइड करोगे तो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा, तो सेम यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 का यानी 4 हो जाएगा, इक्वल टू कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस स्क्वायर 30 करो, यानी सॉरी कॉस स्क्वायर 60, तो बताओ कॉस 60 का वैल्यू कितना, तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 1/2 के बदले 1/4 प्लस 4 कॉट, यानी कॉट 45 का मान कितना 1, ये सॉरी हाँ 1 होता है, और ये 4 है ना, तो 4 तो रहने देंगे, माइनस 60 यानी cos 60 का मान होता है 1/2, इधर करोगे यानी सेक चला जाएगा, यानी 2 का 2 जा 4, यानी कि ऊपर 4, यानी 4 से कैंसिल ये हो जाएगा। तो बताओ ये कितना है, तो x माइनस 4x इक्वल डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना है
तो बचा इधर कितना 1/4 बचा है, ऊपर जाएगा ये इधर यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 ये x बराबर कितना हो जाएगा 5, तो 16 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 यानी कि -5/12। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो कर 6 छात्रों के समूह में एक ग्रुप लीडर ने बताया कि उनका औसत वजन है जो 46 है। सिंपल सा 6 का वजन कितना है, तो बोलोगे 46 है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे अभी क्या बोला जा रहा है कि 6 का 46 है, पहले 52 है, तो बताओ 50, तो 5 वजन वाले कि 5 किलोग्राम यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनमें से 5 ने अपने वजन 50 केजी बताया, कोई 52 केजी बताया, कोई 40 केजी, 44 केजी, 48 केजी, लेकिन छठा कोई याद ही नहीं था कि मेरा वजन कितना है। निकाल लेते हैं हम लोग, उसको नहीं याद था तो हम लोग याद दिलवा देते हैं, कोई बात नहीं। देखो 50 था, 50 है, दूसरे को पता था वो बोला 52 है, तीसरे को पता था 40 था, चौथे को पता था वो बोला 44 है, अगले ने बोला 48 है। यही तो 2 4 5 5 का हो गया। बताओ कितना है ये, कितना ज़्यादा, तो बोलोगे 4 ज़्यादा। ये कितना ज़्यादा औसत से, तो बोलोगे ये कितना ज़्यादा, तो 6 4 10 और नीचे 6 12, यानी कि ये औसत से 6 ज़्यादा। देखो 40, तो 40 बताओ ये कितने कम है, तो 6 कम है। और ये देखो कितना, ये कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 44, यानी ये कितना -2 कम है, 44 यानी -2 कम है। अगला देखो, तो अगला कितना है, तो बोलोगे ये हमारा है 44 और 2 4 और ये 48, यानी 48 से कितना, तो 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और 6 से 6 कैंसिल हो गया, यानी कि 4 एवरेज है, यानी +4 एवरेज क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। जब एवरेज +4 होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी कि 46 एवरेज पहले था, तो अगला जो एवरेज होगा उसका क्या होगा, इससे कम होगा, यानी कि 4 माइनस होगा, तो कितना होगा उसका 42 केजी। हम लोग पता कर लिए, ये पता कर लिए कि उसका जो एवरेज होगा कितना होगा, 42 केजी उसका होगा एवरेज। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको याद नहीं था, हम लोग याद दिलवा दिए। देखो कह रहा है यहाँ पे कि विभिन्न ओलंपियाड में भाग लेने वाले सी के छात्रों की रेंज आपको पता है रेंज क्या होता है, तो बोलोगे जो हाईएस्ट वैल्यू होता है, हाईएस्ट में से क्या करते हैं, लोवेस्ट को माइनस करते हैं। हाईएस्ट किसका बोल रहा है, तो बोल रहा है सी का, तो सी हाँ सी का, तो हाईएस्ट कितना 250, लोवेस्ट कितना 80, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे हाईएस्ट इतना और ये यानी कि 170, कितना हो गया 170 तो ये हो गया। अब देखो आगे का क्या बोल रहा था, अब बोल रहा है कि ई के प्रति, यानी कि छात्रों की रेंज और कॉलेज ई के प्रति ओलंपियाड औसत में, यानी कि ई के जितने थे उन सारे का एवरेज। तो ई देखो, ई हमारा यही है, तो 5 ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 2 10, नहीं 5 3 8 और ये हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, तो 0 ये हो गया। अब इधर करोगे तो ई वाले में तो 5 3 8 2 10 और ये 8 और ये हमारा 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 8 8 16 16 24 24 और 1 25 25 और 1 26। ठीक है, अब इधर देखो 2 2 3 3 3 1 4 4 2 6, यानी 660 भाई कितना 1 2 3 और 2 5, यानी 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 से करोगे तो एक बार में और 5 से करोगे 3 बार में और 5 दूनी के 10, 132। ये पूछ क्या रहा था आपसे, पूछ ये रहा था कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बताना है। बताओ एक तो आया 170 आया, दूसरे का आया है वो 132 आया, दोनों का गैपिंग कितने का है 8 का, यानी 8 13 13 और ये 4, यानी 4 3 7 48 का। ठीक, कौन सा, सॉरी 48 बोल रहे हैं, यहाँ पे 3 होगा ना, ये 38 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो कह ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी इसे है जो 80 दिन में कर सकता है, बी दोनों अकेले कार्य को करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है, या प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, तो ये पूछ रहा है आपसे। देखो ए क्या है, तो 24 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, तो बी करता है 80 दिन में। बताओ टोटल वर्क कितना होगा, तो 8 के 24 यानी 240 यानी 10 और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 ये हो गया। क्या कर रहा है ये कि बी जो है 2 दिन, तो बी का एफिशिएंसी कितना, बी का एफिशिएंसी कितना 3, 2 दिन करता है यानी कि 6 यूनिट काम करेगा बी। फिर उसके बाद उसके बाद ए आता है, ए 1 दिन करता है इस काम को, यानी कि ए 1 दिन करता है, यानी 2 दिन का काम करता है ना, तो 2 दिन सॉरी 3 दिन का ना काम करेगा, क्योंकि 2 दिन ये किया 1 दिन ये किया, तो देखो तो इसका एफिशिएंसी कितना 3, 1 दिन कर रहा है ये, तो 10, यानी कि टोटल जो 3 दिन में काम कर रहा है
16 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है, 3 दिन में काम हो रहा है। यानी कि 16 की एफिशिएंसी से अगर मान लो सिंपल यही काम करता, 240 है, जो 16 की एफिशिएंसी से करता तो कितना दिन करता, तो बोलोगे 16 यानी कि एक बार में, और 16 पंजे 8 6 14 यानी 16 पंजे 80 यानी 15, लेकिन 3 दिन पे ना काम कर रहा है, 3 दिन पे ये दोनों प्रक्रिया दोहराया जा रहा है, यानी 15 से मल्टीप्लाई कर दो 3 बार में, तो 15 3 45। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। देखो करेक्ट, कमल जो है इतना में, कमल जो है 80 में वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। तो पूछ रहे एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो देखो तो यहाँ पे 80 वस्तुएं खरीदता है, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है। ठीक है, तो वस्तु और ये 6 यानी कि 80 का ये था और 6 का ये है, यानी हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो टोटल जो वस्तु होगा यानी कि 86 है और 6 वस्तु के हानि पर बेच रहा है, यानी कि टोटल जो हो जाएगा 86 हो जाएगा। अब 86 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, तो बोलोगे 86 यूनिट का वैल्यू है वो 180 दिया है, यानी कि 11, ये 11 और 180 दिया है, मल्टीप्लाई किससे करोगे, तो बोलोगे मल्टीप्लाई किससे करोगे, तो है यहाँ पे सॉरी एक ही यूनिट का वैल्यू बोल रहा था ना, तो हम मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आपको ये पता चला, देखो एसपी हम लोग के क्या है, वस्तु को खरीदता है, यानी कोई रुपया तो इतना देता है ना खरीदने पे, यानी कोई वस्तु बेच रहा होगा तो 80 बेच रहा होगा, यानी एसपी जो है वो 40 का है। तो बताओ एसपी अगर 40 यूनिट का, लॉस कितने का हो रहा है, तो बोलोगे लॉस तो हो रहा है 6 का, तो लॉस 6 का हो रहा है, यानी कि सीपी कितना होगा, तो बोलोगे सीपी 86 ही होगा ना, 86 होगा। 86 का वैल्यू कितना है, इतना रुपया, यानी 86 वस्तु का दाम है जो इतना रुपये था। तो पूछ रहा है कि एक यूनिट का वैल्यू कितना, तो करोगे इसको करोगे डिवाइड कितने टाइम में हो जाएगा, तो एक बार में लाएगा, एक बार में लाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6, और 6 बचेगा हमारा 6 5 11, 6 5 11, 8 और 2 10 यानी 25, सॉरी 8 यानी 25, 8 के 24 यानी 3 बार में, और 5 कौन देता है 5 यानी 135। 135 कौन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 135 सॉरी यहाँ पे 135, 6 पंजे 30 ना, 6 है जो हमारा 30, ये पूरा पूरी कितने टाइम में, क्षत्रिय 18 और ये नहीं, ये पूरा पूरी कट जा रहा है, काटने का आगे जरूरत है नहीं, ये देखो क्योंकि देखो क्षत्रिय 18, 8 के 24 और एक 24 और एक 25, 8 24 25, हाँ ये पूरा पूरी कट जा रहा है कितने टाइम में, यानी 13 टाइम में ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन होगा, बी नहीं बल्कि जाकर के ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 130। एक परिवार के प्रति माह 240 रुपये 240 चीनी खरीदने पर खर्च करता है, 240 रुपया खर्च करता है। अब क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि होने पे, 25% की वृद्धि होने पे क्या हो रहा है कि परिवार के चीनी के मासिक उपभोग में 1 किलो यानी 1.5 kg का कमी किया गया। बताओ क्वांटिटी यानी कि 1.5 kg क्या है, कमी किया गया, तो चीनी का बढ़ा हुआ किलोग्राम में क्या है, किलोग्राम में पूछ रहा है, इसीलिए क्वांटिटी नीचे, यानी किलोग्राम में कितना, ये कितना जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा। 0 से करोगे तो 1 0, और ये 0 से करोगे 1 0, कितना हो गया, तो बोलोगे 25 ये हो गया, 24 ये हो गया, यानी 15 से हम लोग किसी से डिवाइड नहीं किए हैं, तो 15 से करोगे तो 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25, 3 से करोगे तो 8 बार में, तो 8 5 40, और यानी कि ऑप्शन नंबर बी कितना हो रहा है, यानी कितना प्रति किलोग्राम मूल्य हो रहा है, तो 40 रुपया। देखो ये क्या दिया गया है, ये एंगल एसीडी का वैल्यू पूछ रहा है, या तो एंगल एसीडी किसके बराबर है ये पूछ रहा है। आपको ये ध्यान देना है, एक तरीके का एक बोल रहे हैं, तो ये हमारा थ्योरम है कि एकांतर जो वृत्तखंड का कोण होता है वो बराबर होता है, यानी कि ये वाला जो एंगल होता है हमेशा किसके, एकांतर के बराबर होता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है, यानी कि ये जो होगा किस एंगल के, एसीडी जो है एंगल ए बी सी के बराबर होगा। एक तरीके का ये बोलें तो हमारा एक फॉर्मूला ही, ये सॉरी एक फॉर्मूला बोले थ्योरम ही है, मतलब एक थ्योरम ही है, शायद आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। देखो कौन सा, यानी ऑप्शन डी होगा, तो एक हमारा थ्योरम, तो इसको बताना ही क्या है। देखो कह रहे एक गोला है जो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 8 कोनों से क्या हो रहा है, कि 8 कोनों से वो गुजर रहा है, 8 कोनों से क्या हो रहा है, वो गुजर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो आपको पता है ना कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, कि जो गोले का आयतन होता है क्या होता है, बोलोगे 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, बिल्कुल सही। अब बताओ यहाँ रेडियस आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, नजर कहीं आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, यानी रेडियस आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकर के आते हैं। तो 14 सेंटीमीटर भुजा है, तो बताओ पहले आप एक ऐसे निकालने के लिए, ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, बोल सकते हैं इसको, और आपको इस चीज़ को नोट भी करना चाहिए। देखो
पहले क्या है कि घन का विकर्ण बताओ, घन का विकर्ण क्या होता है, तो बोलोगे घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, तो बोलोगे अब ये क्यों निकाल रहे हैं आपको पता चलेगा, विकर्ण क्या होता है तो बोले आपको पता चलेगा, तो बोलोगे √3 होगा, ठीक है, √3 होगा, यानी कि कितना दिया है 14, यानी भुजा कितना है 14, और ये यानी कि बोलें तो कितना आ गया 14√3, ये हो गया। ये कितना है विकर्ण आया है, ठीक है। आपको पता है कि गोले का त्रिज्या निकालना है हमें तो गोले का त्रिज्या ना निकालना है, तो हमेशा ध्यान दीजिए गोले का त्रिज्या जो निकालने का जो होता है, अगर ऐसे दिया हुआ है तो गोले का त्रिज्या हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो घन का विकर्ण होता है, यानी घन का जो विकर्ण होता है उसको क्या करते हैं, घन का विकर्ण डिवाइड कर देते हैं, किससे 2 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो वही हमारा क्या निकलता है, त्रिज्या निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 दिया है, तो बताओ 14 को इसको डिवाइड करो, यानी 14 यहाँ पे 14√3 डिवाइड करोगे 2 से तो कितना हो गया, यानी कि 7√3 हो गया, कितना हो गया 7√3, 7√3 अब इस फॉर्मूला पे रखो तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई, यानी कि 22/7 डिवाइड करोगे रेडियस, यानी कि रेडियस 7 टाइम हो जाएगा, तो 7 7 7 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बार ये 3 होगा, यानी कि एक 3 बाहर आ जाएगा, एक √ में रहेगा 3, हो गया। अब देखो तो इसको करो आप, तो कितने बार में, तो बोलोगे ये 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, एक 3 से एक 3 ये डिवाइड हो जाएगा, और बचा कितना, तो 7 यहाँ पे ये हो जाएगा, 7 ये 22 ये है, तो 7 7 49 ये हो गया, और 49 और 49 9 दूनी 18 और चौको 32, लास्ट में 2 आना है, तो लास्ट में 2 आना है, फिर एक √3 रहना है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही दोनों होना है। अब दूसरी चीज देखो कि यहाँ पे कितना दिया है, लास्ट में 2 आएगा, यहाँ पे 2 है, अच्छा यहाँ पे 2 है, और 2 से करोगे यानी कि 2, और इधर कितने टाइम, यानी 1 टाइम, ये तो 1 टाइम बढ़ेगा, तो 2 और एक 3 तो ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि सब 7 से 49 यानी ये 2 और ये, यानी कि लास्ट में जो आएगा ना वो जो 4 आएगा हमारा, वो 4 आएगा, वो तो 4 आएगा ही आएगा, ये बात कंफर्म है। लेकिन जो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा ये 0 ना होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे ऐसे ही थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि 4 से करोगे तो 4 से ही करोगे तो 20 22 तो यही दिया है, तो 22 यानी कि 44, यानी 44 से कुछ कम, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो लगभग यहाँ पे लगभग नहीं बोल सकते हैं, कंप्लीट वैल्यू बोलें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लेना, हम एक और भी तरीका था उससे हम अप्रोच ये लगाएं, तो आप ये मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो जो ये किए हैं, यानी कि इस तरीके से जो 22 11 ऐसे करके हम तोड़ें, आप भी उस तरीके से तोड़ सकते हो, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो यहाँ पे कह रहा है संख्या जो है 20 और ये 23 इतना इतना 22 से विभाज्य है, तो कह रहा है छोटी प्रकृति संख्या क्या, बताओ 22 से है, स्पेशल नियम है 22 से, स्पेशल नियम क्या है 11 2 से तो है ही मेरे भाई 2 8, 11 का ही मल्टीपल चेक करना है, देखो तो कितना दिया है 22 दिया है, सॉरी 23 दिया है, 22 कहाँ से आ जा रहा है 45 6 7 8, ये है 45 6 7 8, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 8 6 14 14 4 18 18, और ये 18 और 2 कितना हो गया 18, यानी कि 18 2 20, नहीं एक 8 और 6 14 14 4 18 18 3 21 ना, यहाँ पे ना आएगा, तो 21 तो ये हो गया। अब देखो इधर कितना हो जाएगा, तो ऐड करो तो ये 7 हो गया, 7 5 12 12 और 4 कितना 7, ये 7 है, और 7 और ये 5, 7 और 5 12 12, यहाँ पे थोड़ी ना होगा ये, अब डायरेक्ट यहाँ पे आ गया 12 ये और 2 ये, यानी कि 14, यानी कि 14 प्लस x, बताओ 21 लाना है आपको, तो x के जगह पे क्या रखोगे, तो 6 4 10 यानी 7 रखोगे, तभी तो 21 होगा, तभी तो 21 माइनस 21 होगा, तो कितना हो जाएगा 0 होगा। एक हमें तो वही चीज़ तो देखना रहता है, और इवन का जो सम होना चाहिए उन दोनों को माइनस करें तो फिर 0 के बराबर आ जाना चाहिए, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है ABC और A² B², आपको पता है ना क्या चीज, A + B + C का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, तो बोलोगे A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस C का होल C का स्क्वायर प्लस 2 × AB BC प्लस CA के बराबर होता है। रखो वैल्यू, A + B का होल स्क्वायर करोगे तो यानी कि 100 तो ये हो गया,
ये अच्छा इधर ये है, तो इधर कितना वैल्यू दिया है तो बोलोगे 30, 30 से करोगे तो 60, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो 60 ये हो गया। टोटल को मानो ये इसको x मानते हैं तो इक्वल टू x, यानी 60 ये है और ये 100 है, तो 100 में से जाएगा कितना, 60 जाएगा, तो कितना बचा 40। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कर एक बाइक है जो 5000 की खरीदारी, इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता है, तो कितने वर्षों में ये इतना हो जाएगा। देखो पहले कितना था, तो बोलो 5, जो भी है जितना जीरो है वो जीरो कर लो, 2 और 2 4 जीरो है, 4 जीरो रखो आराम से आप। अब देखो कह रहा है ना फिर कि 10% क्या हो रहा है, गिर रहा है। 10% कहने का मतलब कि 90, पहले 100 था तो 90 हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितने टाइम में क्या हो जाएगा, 36 450 हो जाएगा, ये होगा। 1 0 से 1 0 बिल्कुल आसानी से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से करोगे तो कितने, 5 5 25, ये सॉरी यहाँ पे 7 5 35 और 7 5 35 1 और 5 दूनी 10 और 9 5 45, यानी कि 729। ठीक, 729 ये हो गया। अब 9 बाई कितना है, 10 है, यहाँ पे x ऊपर में आ गया कि देखो ये कितना बचेगा, 1 पे 3 0 ना, यानी कि 729, तो ये हो गया, नीचे आ गया कितना, 1 पे 3 0। देखो तो कितने का स्क्वायर, 729 सबको पता है ना कितने का होता है, कि 729 होता है कितने का, तो बोलोगे 729 तो होता है हमारा 9 का, यानी कि 9 का क्यू होता है और ये 10 का क्यू है, तो आ तो गया, यानी क्यू अब पूछ रहा है, यानी कितना टाइम कितना है, 3 ईयर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है जो सही है। ये था टोटल 20 हमारा 5 क्वेश्चन मैथ का जो CHSL में 2022 में पूछा गया था।